हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टेक्निकल सॉल्यूशन टिप्स में आपका स्वागत है। आशा है आप लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। आज हम टैली प्राइम के जिस टीडीएल अथवा मॉड्यूल को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उसके माध्यम से आप टैली प्राइम में सेल्स वाउचर में कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और कस्टमर की मेलिंग डिटेल को डिस्प्ले में देख सकते हैं। साथ ही एक्सेल में एक्सपोर्ट करने पर मोबाइल नंबर को हम सेपरेट कैसे करेंगे उसे भी देखेंगे। मॉड्यूल को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ये मॉड्यूल कहाँ पर है। तो टैली प्राइम में टीडीएल फोल्डर में हमने ये दो मॉड्यूल को रखा है और इसको हम लोग सेट करेंगे। इसे यहाँ पर हम मिनिमाइज कर लेते हैं और टैली प्राइम को खोलते हैं। एक कंपनी जो पहले से बना हुआ है इसको मैं खोल लेता हूँ और अब किस प्रकार से हम टीडीएल को टैली प्राइम में सेट करते हैं उसे भी देख लेते हैं। यहाँ से हेल्प में जाते हैं, टीडीएल्स एंड एड-ऑन्स, इस पर क्लिक करते हैं और मैनेज लोकल टीडीएल्स पर क्लिक करते हैं या F4 प्रेस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर माउस से क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा यस रहना चाहिए, लोड सेलेक्टेड टीडीएल्स फाइल ऑन स्टार्टअप। अगर नो है तो हम इसे यस कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग उस पाथ को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारा टीडीएल है और उस टीडीएल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो एक तो ऑप्शन यहाँ पर एक सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफाई पाथ दे देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लेते हैं। हमारा ये डी ड्राइव में है, टैली प्राइम फोल्डर के अंदर और ये टीडीएल फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोबाइल इन सेल इनवॉइस और ये लोड टीडीएल यस रहना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। अब एक बार टैली प्राइम को क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी टीडीएल काम तभी करेगा जब आप टैली प्राइम को क्लोज करके दोबारा रीओपन करते हैं। अब हम लोग सेल इनवॉइस क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन आ गया है और अभी क्या है कि हमारा रेफरेंस नंबर जो है वो हमारा इनेबल है। तो अगर आपका डिजेबल होगा तो मोबाइल नंबर इस प्रकार से यहाँ पर आएगा। तो थोड़ा सा बेहतर दिखने के लिए और चूँकि रेफरेंस नंबर की आवश्यकता हमेशा हमें पड़ती है, तो हम लोग इसको यस करके इस प्रकार से सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालते हैं, कोई भी मोबाइल नंबर लिख देते हैं। पार्टी नेम, कैश,
मेलिंग डिटेल पार्टी का देते हैं। मान लीजिए हम एक मेलिंग नेम देते हैं और एड्रेस दे देते हैं। एक बिल बना लेते हैं आइटम डाल करके। हमारा एक इनवॉइस बन गया और पहले से हमारे पास 4 इनवॉइस बने हुए थे। चारों में हमारा मोबाइल नंबर डाला हुआ है। एक और बना लेते हैं समझने के लिए। एक और आइटम सेलेक्ट करके हम लोग बिल बना लेते हैं। तो कुल हमारा सेल इनवॉइस बन गया है 6। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और जो हमारा टीडीएल है कैश रजिस्टर वाला वो लगाते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आप देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सा हेड बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अपना नया टीडीएल लगाते हैं। जिसका नाम है सेल्स रिपोर्ट विथ मोबाइल नंबर। फिर एक बार टैली को क्लोज कर देते हैं और रीओपन कर लेते हैं। अब हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं और अब हम देख रहे हैं कि एक नया हेड आ गया है कस्टमर सेल्स रिपोर्ट। तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं इंटर करते हैं तो हमारा ये कस्टमर का इस प्रकार से रिपोर्ट आ गया है। लेजर नेम, कैसे, मेलिंग एड्रेस जो भी था वो सारा आ गया है। और पार्टी आइटम में एक आइटम आ रहा है, अगर ज़्यादा आइटम होगा तो वो नहीं आएगा। बेसिकली इसमें कस्टमर के मेलिंग एड्रेस को ध्यान में रखकर बनाया गया है और बिल अमाउंट भी शो कर रहा है। अब हम बेसिकली इसका लाभ किस प्रकार से लेंगे, जैसे हम लोग मोबाइल नंबर जो भी लिखे हैं भविष्य में अगर हम बल्क एसएमएस वगैरह या व्हाट्सएप वगैरह अगर करना चाहते हैं तो हम इसके नंबर को सेपरेट कॉलम में एक्सेल में डाल लेते हैं। वो हम किस प्रकार से करेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार से डिस्प्ले कस्टमर सेल्स रिपोर्ट को क्लिक करेंगे, ये हमारा आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करंट, अभी हमारा यहाँ पर एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है जो कि हमारा ये पहले से सेट किया हुआ है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से हो सकता है कि आपका डिफ़ॉल्ट में XML हो, तो आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा।
तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्सेल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इस तरह से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट वाले को क्लिक कर लेंगे और अभी हमारा एक्सपोर्ट टू फोल्डर पाथ, तो फोल्डर पाथ भी अगर हम चाहें तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और फोल्डर पाथ में हम टैली प्राइम दे देते हैं जो डी ड्राइव में फोल्डर बना हुआ है, और यहाँ पर इस तरह से हम लोग कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब फिर कंट्रोल ए करते हैं, अब सेंड पर क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर क्या है कि हमारा सारा डिटेल आ गया है। अब हमें करना क्या है कि आप एक कॉलम में फार्मूला बना लेते हैं, जो एक्सेल में हमारा फार्मूला रहता है। फार्मूला मेनू के अंदर टेक्स्ट में एक फार्मूला है राइट। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। अगर आप चाहें तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपका ऑफिस कोई और वर्जन का है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर होगा, ऐसे बेसिकली फार्मूला के अंदर ही रहता है, तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर फार्मूला को यहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ से समझते हैं। इस प्रकार से राइट पर क्लिक करेंगे। अब हमारा कह रहा है कि टेक्स्ट यानी कि इसको हम लोग मेलिंग एड्रेस वाले को सिलेक्ट करेंगे। और नंबर कैरेक्टर यानी कि हम यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर रिजल्ट भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आप इस मेलिंग एड्रेस के राइट से 10 को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये 10, चूँकि राइट से मोबाइल नंबर आता है तो वो यहाँ पर आ जाता है। अब इसको आप ओके कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मोबाइल नंबर आ गया, और यहाँ पर इस तरह से प्लस साइन जब बन जाता है तो आप इस प्रकार से यहाँ पर ड्रैग करते हैं तो सारा मोबाइल नंबर इस जगह पर आ जाता है। अब इससे क्या है कि आप आराम से सेलेक्ट करके कहीं भी बल्क एसएमएस वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या कस्टमर के इन्फॉर्मेशन को आप रख सकते हैं भविष्य के लिए। आप इसे सेव कर लें। चलिए, तो इस प्रकार से 2 टीडीएल का उपयोग करके आप टैली प्राइम को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। यदि अच्छा लगा हो यह वीडियो तो आप इसे लाइक करें, और हो सके तो और लोगों को इससे लाभ मिले तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।